हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 विच इज़ इन द अर्लियर सिटीज़ इसके नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो, इस चैप्टर की जो भी वीडियोस बनी हुई हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दूंगी, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। अभी हम इस वीडियो में नोट्स देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं इस चैप्टर के, जितने भी थे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल हैं। तो चलिए अब फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर है कि men's lifestyle changed significantly after he learned the art of using metals। तो significantly मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज हुई है इंसान की लाइफ जब से उसने जो है मेटल्स का यूज़ करना सीखा है, उसकी कला सीखी कि कैसे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। कॉपर सबसे पहला मेटल, ध्यान रखिएगा, जो मैन ने बनाया था वो था कॉपर। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। आई मीन मैन ने यूज़ किया था, मेरे कहने का मतलब है मैंने जो सबसे फर्स्ट मेटल यूज़ किया था विच इज़ कॉपर। ये जो है इसके बाद ही ब्रॉन्ज जो कि बनाया था, टिन और कॉपर इन दोनों का ही मिक्स करके जो बनता है वो होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। और in the earliest cities, the Indian subcontinent emerged around 4,700 years in the region drained by Indus and its tributaries in northwest। तो पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो अराउंड 4,700 साल पहले इमर्ज किया गया था। किस रीजन में? इंडस, और इंडस जो नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ वेस्ट साइड उस तरफ। अब हड़प्पा की जो स्टोरी है वो यहाँ दे रखी है। तो ब्रिटिश डिस्कवर्ड अ माउंड वाइल बिल्डिंग रेलवेज। जब ब्रिटिश जो है रेलवेज बना रहे थे तो उन्होंने एक माउंड को डिस्कवर किया था, आर्कियोलॉजिस्ट को बताया गया और हड़प्पा जो है डिस्कवर किया गया, और ये हड़प्पा एक सिविलाइजेशन होती है। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में सब रिसर्च वगैरह करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। इन्हीं लोगों से हमें पता चलता है कि क्या क्या हिस्ट्री में हुआ था। यही लोग पुरानी चीज़ों को देख करके सब कुछ इन्फॉर्म करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, सब रिसर्च करके बताते हैं। अब उसके बाद आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। हड़प्पन सिटीज़ वर वेल प्लान्ड। इनको अच्छे से प्लान करके बनाया गया था। सारे हाउसेस जो हैं जली हुई ब्रिक से बनाए गए थे और अच्छी क्वालिटी के थे। और मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली वॉज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पे जो ग्रेट बाथ बनाया गया है ना, वो सबसे ज़्यादा ही अच्छा यहाँ बताया गया है। मतलब काफ़ी इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन था इंडस वैली का, क्योंकि उसी तरफ ये मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन के जो सेटलमेंट्स होते थे वो स्मॉल साइटेडल्स में होते थे। साइटेडल्स के अंदर इट वॉज इन साइटेडल्स दैट स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। और ये कुछ गड्ढे मतलब थोड़ा ऐसे टाइप के बने होते थे, इनके अंदर कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए भी स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। तो ये चैप्टर में हमने देखा था। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा वाज द ग्रेट ग्रैनरी। जो ग्रेट ग्रैनरी थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग वहाँ हड़प्पा में पाई गई है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है हड़प्पा का, वाज द वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम भी इतना अच्छे से बनाया गया है इसका। फिर लाइफ ऑफ हड़प्पा पीपल, हड़प्पन पीपल की लाइफ के बारे में बताया गया है। तो वो मोस्ट कॉमन आइटम्स जो खाते थे वो थे वीट, बार्ले, एनिमल की हड्डियाँ जो कि हड़प्पा में मिली है, इंक्लूडिंग शीप, गॉट, पिग एक्सेट्रा। उसके बाद पॉट्स ऑफ फाइन क्ले वर मेड, पॉट्स बनाए जाते थे फाइन क्ले के। उसके बाद कुछ मैनी किल्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। उसके बाद मैनी ऑफ द वेरियस आर्टिकल सील्स वर द मोस्ट पजलिंग। नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स वर बॉर्न बोथ बाय मैन एंड वुमेन। बोथ मैन एंड वुमेन सीम टू बी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ बताया गया है कि पॉट्स बनाए जाते थे फाइन क्ले के। उसके बाद काफ़ी सारे ब्रिक्स बनाने के लिए भी औजार वगैरह मिले हैं, ठीक है। और जो फिंगर रिंग्स होती हैं, आर्मलेट्स होते हैं, बैंगल्स होती हैं, नेकलेस होती हैं, वो दोनों ही मैन और वुमेन दोनों ही पहना करते थे। पहले दोनों ही फॉन्ड हुआ करता था, दोनों का ही शौक हुआ करता था ऑर्नामेंट्स का। ट्रेड, व्यापार के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग जो है हड़प्पा में आई थी, और ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस
ट्रेड हुआ करता था तब, मतलब जो गुड है, जो सामान वगैरह है वो दूसरे राज्य से आया करते थे। तो जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर मेनली राजस्थान से आता था, गोल्ड कर्नाटक से आता था, प्रीशियस स्टोन्स जो है ईरान और अफगानिस्तान से लाया करते थे। सील्स ऑफ मेसोपोटामिया हैव बीन फाउंड इन इंडस। इंडस में ही हमें सील्स ऑफ मेसोपोटामिया मिले हैं, और सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। और जो इंडस वैली के सील्स हैं वो मिले हैं हमें मेसोपोटामिया में। उसके बाद हड़प्पन सिटीज़, गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 हड़प्पन सिटीज़ हैं, एक तो धोलावीरा और लोथल। तो धोलावीर तो फुल ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर तो आपको फर्टाइल सॉइल और फ्रेश वाटर की सारे के सारे ट्रेसेस मिल जाएंगे, कि आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर तो फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल हुआ करती थी। लोथल भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, वहाँ पर स्टोन, शेल, मेटल की चीज़ें बनाया जाया करती थी। फिर डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो है वैली सिविलाइजेशन, ये जो इंडस वैली की है 2500 BC से 1500 BC तक ही ये लास्ट करी थी। इसके बाद मतलब ये नहीं चली थी, खत्म हो गई थी। फेरेप्सिनियन वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक्स। अब शायद से ये नहीं पता किस वजह से, पर शायद से अर्थक्वेक, फ्लड्स और या फिर चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस, इसी की वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त यानी डिस्ट्रॉय हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स हो गए, आंधी तूफान वगैरह की वजह से। कुछ हिस्टोरियंस सेट द इन्वेजन ऑफ आर्यंस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर कहते हैं कुछ लोग हिस्टोरियंस की, जो आर्यंस की इन्वेंशन हुआ था उसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं रही। तो ये सारे के सारे नोट्स थे इंपॉर्टेंट, सारे के पॉइंट्स, सारे इस चैप्टर के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।